देश की राजधानी में पहला वैक्सीनेशन सेंटर साउथ दिल्ली के श्रीनिवासपुरी इलाके में तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मैटरनिटी होम में वैक्सीनेशन साइट बनाई गई है। आपको बता दें कि पूरी दिल्ली में 1000 से ज्यादा वैक्सीनेशन साइट बनाई जा रही है। इसके साथ ही वैक्सीनेशन साइट्स का पूरा जायजा लिया गया है कि यहाँ पर वैक्सीन लगाने की पूरी प्रक्रिया कैसी होगी। वैक्सीनेशन साइट पर टीकाकरण कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। लाभार्थी यानी जिनको टीका लगाया जाना है निश्चित किया गया है या जिनका सरकार द्वारा जारी लिस्ट में नाम है, उनको अलग अलग समय पर वैक्सीनेशन साइट पर बुलाया जाएगा ताकि भीड़ न हो। टीकाकरण के लिए वैक्सीनेशन साइट पर अपना ID कार्ड लेकर जाना अनिवार्य होगा। यहाँ वैक्सीनेशन साइट में 3 कमरे बनाए गए हैं। पहला वेटिंग रूम या एरिया, दूसरा वैक्सीनेशन रूम, तीसरा ऑब्जर्वेशन रूम। एक वैक्सीनेशन साइट पर ट्रेनिंग पा चुके 5 सदस्यों की टीम तैनात होगी। पहला वैक्सीनेटर ऑफिसर, डॉक्टर, नर्स या फार्मासिस्ट। दूसरा वैक्सीनेशन ऑफिसर, पुलिस, होमगार्ड या सिविल डिफेंस व्यक्ति का जो लाभार्थी की रजिस्ट्रेशन की स्थिति को देखेगा। तीसरा 2 वैक्सीनेशन ऑफिसर, ये दस्तावेज की जांच को प्रमाणित करेगा। चौथा 3 और 4 वैक्सीनेशन ऑफिसर, ये 2 सपोर्ट स्टाफ भीड़ आदि का प्रबंधन करेंगे। वेटिंग एरिया में वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को प्री रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। वैक्सीनेशन साइट पर रजिस्ट्रेशन और ID के मिलान के लिए अलग अलग डेस्क के साथ ऑफिसर तैनात किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन डेस्क के ठीक पीछे वैक्सीनेशन रूम तैयार किया गया है, जहां वैक्सीनेटर ऑफिसर वैक्सीन लगाएंगे। वैक्सीन के स्टोरेज के लिए डीप फ्रीजर की व्यवस्था भी एक रूम में की गई है। वैक्सीन लगने के बाद साइट में बने ऑब्जर्वेशन रूम में जाना होगा। ऑब्जर्वेशन रूम यानी वो जगह जहां पर टीका लगवाने के बाद लाभार्थी को 30 मिनट तक इंतजार करना होगा। इस कमरे में पीने के पानी और टॉयलेट की सुविधा रखने के निर्देश दिए गए हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की जाएगी। टीका लगने के बाद 30 मिनट का इंतजार इसलिए करना जरूरी है ताकि ये देखा जा सके कि कहीं कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। श्रीनिवासपुरी के निगम पार्षद राजपाल सिंह की देखरेख में ये वैक्सीनेशन सेंटर तैयार हुआ। राजपाल सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, हमें खुशी है कि हमें दिल्ली का पहला वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का मौका मिला। हमने इसे मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर के रूप में विकसित किया है और अन्य जगहों पर भी अब इस तरह के सेंटर बनाए जाएंगे। हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर के अलावा पहले फेज में वैक्सीन पाने वाले सीनियर सिटीजन को लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में तैयार की गई वोटर लिस्ट के आधार पर पहचाना जाएगा। कोविन नाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लाभार्थियों को ट्रैक किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर सभी जानकारी रियल टाइम में अपडेट की जाएगी। वैक्सीन लगवाने से पहले इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन को पुख्ता किया जाएगा। वैक्सीन साइट पर सिर्फ उन्हीं लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा जो प्राथमिकता के आधार पर पहले ही रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति तुरंत वैक्सीनेशन साइट पर पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाए और टीका लगवा ले। ये वैक्सीनेशन साइट पर एक सत्र यानी एक दिन में अधिकतम 100 लाभार्थियों को ही वैक्सीन देने की उम्मीद है। इस खबर के बारे में आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।